साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगें और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मुंह न करें। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हों तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है, पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है
ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है पर जिंदा नहीं रहता। राहत फिर मुस्कान सजाकर मैंने भी जीने वालों की नकल कर ली। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो किससे करें? यह दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। शामिल थे जिंदगी में कुछ सस्ते लोग, बस सबक जरा महंगा देकर चले गए। अकेले जीना ही आ जाता है जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं। क्या कहें जब अकेलापन इतना भाता है। खुद से बातें में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकी। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं तन्हा। मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं,
तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना बड़ा, तो नहीं हूं। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वे बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी ने अब मुझे मजबूत कर दिया है। अब अपने ही दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते बहुत हैं मगर करते कुछ नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है, सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत तब समझ आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते भौंकने लगे। कुछ रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। ये जिंदगी कितनी आसान होती अगर चेहरों से अच्छे बुरे की पहचान होती। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर निकलते ही बर्बादी शुरू हो जाती है। गलत लोगों को इज्जत देने से अपनी इज्जत कम होने लगती है। बिना कुछ किए एक ही चीज है जो आगे बढ़ रही है, वह है उम्र। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, कभी कभी मुस्कान में भी छुपा होता है। कहानी रिश्तों की इसलिए चुप है, रिश्ते इसलिए चुप हैं कि कहानी जिंदा है। प्यार सुकून देता है मगर एक तरफा प्यार सुकून छीन लेता है। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो, कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है, किसी की जिंदगी मजे ले रही है। जो लोग दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वो अक्सर खुद को खो देते हैं। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है, जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंता ही मिलती है, मंजिलें नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का बड़ा सब मान लेंगे। किसी को रखने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वह तुम नहीं, उम्मीदें थीं मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है, उम्मीदें स्टेशन से छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में हमारी कीमत क्या है। दिल में जो है वह सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी, जिसको चाहता हूं उसी को गंवा देता हूं। जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार देना, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार देना। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लिया करते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कोई छोटा काम ही कर लो। खुद को वक्त दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद हो। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं, क्योंकि जिसमें जितनी समझ होती है वह उतना ही समझते हैं। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है जिंदगी। खुश नसीब हैं वह लोग जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है।
कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। कुछ नेकियां और अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह न हो। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं। बहस और बातचीत में बड़ा फर्क है। बहस सिर्फ सिद्ध करती है कि कौन सही है, और बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। राख की कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस व गुरूर वह रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र लिए बैठे थे। ऊपर वाले, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कोई भी रिश्ता बनता तो विश्वास से है, पर चलता बर्दाश्त से है। साथ उसका दो जिसे आपकी जरूरत है, उसका नहीं जो आपकी कद्र नहीं करता। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखो, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, नसीब के बिना आप जीत नहीं सकते। सफल और अमीर हुए किसी से भी इज्जत पाने की उम्मीद कभी मत करना। यह जिंदगी है, जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार आपको खुशी तो देगा, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहो मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी हैं और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं।
इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है, लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है, लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है, लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो, कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो, सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। जब इंसान के दिल में भगवान पर हक हो जाता है, तब चमत्कार होता है। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, पर अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के घर आया। पहले तोते ने कहा, राम राम, आपका स्वागत है। दूसरे तोते ने गालियां दी। संत ने बताया कि पहला तोता साधु के घर पला था, दूसरा डाकू के घर। इस कहानी से पता चलता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदलो वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास सच्चे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो 4 दीवारों से बन जाएंगे, पर घर बनाना है तो प्रेम, समझदारी और स्नेह की जरूरत होती है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना और निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जो लोग आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह 2 ही कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर उस पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। सोच समझकर किसी पर विश्वास करो। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, तपना और आग में चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है
कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि इसका नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई झांक कर तो देखे एक बार कि वह अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की। यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे
तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। जरा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से उतर जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है और न ही मोहब्बत। रुस्वा करके हमें छोड़कर जाने वाले कहां पाएंगे वह हमारा जैसा दिल रखने वाले। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो, अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णयों से बचाता है, उससे भी बड़ा सच है। अनुभव गलत निर्णयों से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। न पूरी तरह से काबिल, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ये जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। शब्दकोश में मिलता नहीं। अर्थ है इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता, और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। दूसरों को हंसाने वाले, रुलाया ना कर हर बात पर। ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हो। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया से लड़ जाते हैं, और इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना नहीं रह पाते। जीवन तो एकदम आसान ही है, मुश्किल तो आपके मन की अटकनें कर देती है। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। जिंदगी में कोई खुद चलकर आए
उसकी खुशी ही और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। वक्त इंसान उसी को ही देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपने सम्मान खोने जा रहे हैं। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, खामखा ऐ जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। ना सब बेखबर हैं, ना होशियार, सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। ना बुरा होगा, ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। पैदा हुए थे एक बार, मर रहे हैं रोज। वाकये अनगिनत हैं जिंदगी के, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा।
जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब, नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है, जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है, लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हां, मैं बदल गया हूं, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो, यह जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं
वे बता रहे थे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा, उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। तोड़नी है आज चुप्पी, शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल दिल गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है।
अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे 4 लोग आपकी भी बुराई करेंगे। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं। सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला फिर किसे सुनाएगा। इतिहास से शिक्षा मिलती है, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ही लेना पड़ता है। गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर जिनकी माफी मांगने का वक्त नहीं मिला हो। इंसान चाहे कितना ही खुश क्यों ना हो, पर जब वह अकेला होता है तब वह उसी इंसान को याद करता है जिसे वह दिल से प्यार करता है। अच्छे समय में आपकी गलती भी मजाक लगती है और बुरे समय में आपका मजाक भी गलती बन जाता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्म में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। पानी की बूंद जब समंदर में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, पर जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। जीवन में ऐसा मकाम हासिल करो जहां आप भी मोती की तरह चमको। यादों को सहेज कर रखो, जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन लाएं। अपना स्वभाव शून्य के जैसा रखो, कोई आपको गिनती में न ले, पर जब आप किसी चीज के साथ खड़े होंगे तो उसका मूल्य बढ़ा देंगे। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि ये आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होते हैं। आपके मरने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। समय की कद्र करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। अच्छाई के लिए हमेशा एक कदम बढ़ाओ, फिर चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। दुनिया से पहले अपने आप को समझो, फिर सब कुछ सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दूसरों के दिलों में जगह बनाओ, शब्दों से नहीं। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना समझें तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हों तो बेहतर है। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी। आजकल कब आती हैं, कब जाती हैं, पता ही नहीं चलता। भाग जाते हैं छोड़कर माँ बाप को कुदरत के हवाले, और गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने वाले। कौन सिखाता है ये सब? बातों से सबके लिए एक हादसा जरूरी है। लोग अच्छाई भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सोचकर बाजार गया था अपने कुछ आंसू बेचने। हर खरीदार बोला, अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे जाते हैं। परवाह है तुम्हारी, इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां गैरों को थोड़ी बताते हैं। किसी को टूट कर चाहो मगर आदत ना बनाओ, क्योंकि आदत बदलने में इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह नाराज है तुमसे या परेशान। सोचा ही नहीं कि जिंदगी में कभी ऐसे भी फंसाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना,
क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का, यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। सफलता के लिए 3 बातें जान लो, लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कान के कच्चे लोग आपसे उन गलतियों के लिए नाराज रहते हैं जो आपने कभी की नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। इना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां, कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत। कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे।
प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है। वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। अनिल कपूर का एक डायलॉग है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यह सिखाया है कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें शेर बनकर रहना है। इस दुनिया को वही झुकाता है जो शेर बनता है, बाकी तो सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनने से बेहतर है एक दिन शेर बनना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता न करें कि बकरियां क्या सोचें। शेर के घाव इस बात का सबूत हैं कि उसने जीवन में कितना अच्छा काम किया है। यदि आप विजय पाना चाहते हैं तो शेर की तरह सोचें। शेरों को केवल इस बात की परवाह होती है कि वे क्या चाहते हैं, और वे तब तक उसके लिए लड़ते हैं जब तक कि वे उसे प्राप्त नहीं कर लेते। एक मजबूत शेर की तरह व्यवहार करो और लोग हर जगह तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप जीवन में सफल हो सकते हैं यदि आप शेर की तरह अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करना बंद कर दें तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना होगा। हार मानने का मतलब है कि अब आपके पास खुद पर कोई उम्मीद या भरोसा नहीं है। उस शेर की तरह बनो जो अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। अपने सपनों के पीछे वैसे ही भागो जैसे शेर हिरण के पीछे भागता है। लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसके पीछे जाना होगा।
एक बार फाइनल तय कर लो कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं। खुद को धोखे में रखने का कोई मतलब नहीं है। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करते हैं और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें दुनिया का प्रवाह नहीं करना है। यदि तुम दुनिया का प्रवाह करते रहोगे कि वे लोग क्या सोचेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनके सामने खुश रहना सीखो। तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। कहीं होटल में अच्छा खाना खाओगे तो उसका बिल जरूर आएगा। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो भविष्य में उसका भी बिल आएगा और वह बिल तुम्हें जीवन भर चुकाना पड़ेगा। इसलिए आज इतनी अति मत करो कि आगे जीवन भर रो रो कर बिल न भरना पड़े। मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा।